हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान विषय का अध्याय 4 सामग्री धातु और अधातु का अध्ययन करेंगे। धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं चमकदार होती हैं, जबकि अधातुओं में कोई चमक नहीं होता है। धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार। लेकिन अधातुएं कैसी होती हैं? अधातु में कोई चमक नहीं होता है। आमतौर पर धातुएं निंदनीय और तन्य होती हैं। अधातुओं में ये गुण नहीं होते हैं। सामान्यतः धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अधिकांशतः ज़्यादातर धातुएं कैसी होती हैं? उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी धातु के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है, लेकिन अधातु कुचालक होती हैं, यानी उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। जलने पर धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं जलने पर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, जो प्रकृति में क्षारीय होते हैं। अधातुएं क्या करती हैं? अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं, जो अम्लीय प्रकृति की होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? क्षारीय प्रकृति की, और अधातुएं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सामान्यतः अधातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। धातुएं अम्ल के साथ अपक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सामान्यतः अधातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। धातुएं अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या करती हैं? धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लेकिन अधातुएं क्या करती हैं? अधातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया ही नहीं करती हैं। कुछ धातुएं क्षारों के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ धातुएं क्या करती हैं? क्षारों के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों से जलीय विलयन में विस्थापित करती हैं। धातु और अधातु का दैनिक जीवन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।